सारे मज़ाहब का एहतराम और इज़्ज़त करने वाली सेकुलरिज़म के अलमबरदार वज़ीर आला ममता बनर्जी को आखिर ये क्या हो गया कि उन्होंने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी जनसभा में बरसरे इक़्तिदार अपनी हुकूमत के तरक्याती कामों को दिखाने के गर्ज से इतनी जज्बाती हो गई कि उन्होंने जज्बात में आकर अपनी तकरीर में यह कह डाला कि सारे मज़हब के मजहबी पाक किताब कुरान, गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल और गुरु ग्रंथ सारी मज़हब की किताबें ख़त्म हो जाएंगी, मगर हमारे तरक्याती काम कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो चलता रहेगा। वज़ीर आला मग़रिबी बंगाल ममता बनर्जी के इस जज्बाती भाषण को आज टीवी वालों ने टेलीकास्ट करके जो अवाम के सामने रख दिया है और इतना वायरल हुआ है कि सारे मज़हब के लोग ममता के इस बयान पर हैरत ज़दा रह गए। आज हफ्ते हो गए ममता बनर्जी की रिमार्क को, पर आज तक किसी ने भी ममता के इस रिमार्क पर कोई अफसोस या मज़म्मती बयान जाहिर नहीं किया और ना ही इस बात पर कुछ कहा। यहाँ तक कि खिलाफत कमेटी के ज़ेर एहतमाम हर साल रेड रोड पर नमाज ईद के दौरान मुसलमानों के जानी व माल की हिफाजत की बात करने वाली ममता बनर्जी के इस बयान पर ना तो इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान और ना ही नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी और ना ही इमाम मौलाना नूर आलम साहब का कोई मज़म्मती बयान आया। हफ्ते दिन के इस इंतज़ार के बाद कि शायद वज़ीर आला ममता बनर्जी अपनी इस रिमार्क पर शर्मसार हों और कोई मज़म्मती बयान दे दें, पर अब तक ऐसा न होने पर सिटीज़न फोरम फॉर सोशल जस्टिस ने कोलकाता के उलमाए हज़रात और दानिशवरान को लेकर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बड़ा बाजार मंदिर के पुरोहित लोकेश शर्मा, मौलाना अशरफ, मौलाना उमर कुरैशी, मौलाना खुर्शीद आलम नदवी, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट शाहिद इमाम और मुतहर्रिक व मिल्ली समाजी शख्सियत नासिर अहमद शरीक रहे। बड़े अफसोस की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कुछ उलमाओं ने ममता के बयान पर खुलकर मजम्मत भी नहीं किया, ना ही ममता से माफ़ी मांगने की बात कही, बल्कि खामोशी से इस बात पर लीपापोती का काम किया। जबकि हिंदू धर्म के पुरोहित लोकेश शर्मा ने खुलकर ममता के इस बयान का विरोध किया। एडवोकेट शाहिद इमाम ने खुलकर ममता के इस बयान पर हर मज़हब के लोगों से माफ़ी मांगने की मांग की और अपने गम व गुस्से का इजहार किया। मिली व समाजी शख्सियत नासिर अहमद ने भी अपने गम व गुस्से के इजहार करते हुए कहा कि हमारे कौम के मुस्लिम लीडरान और उलमाए दीन अब तक कोई मज़म्मती बयान जारी नहीं किया, सब के सब चुप्पी बांधे हुए हैं। शाहिद इमाम ने कुछ उलमाए दीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे उलमा को सिर्फ प्रमोटिंग पर नज़र है, वो तो अपनी प्रमोटिंग के लिए हुकूमत के तलबा चाटते नज़र आते हैं। शाहिद इमाम ने उन मुस्लिम तृणमूल लीडरान पर भी इशारा किया और कहा कि हमारे तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर, सेक्रेटरी और मेंबरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए ज़ुबान नहीं खोल रहे हैं। अगर वो लोग ममता के इस बयानबाजी पर ज़ुबान खोलते हैं तो उनके आका उनसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर तृणमूल सुप्रीमो के ख़िलाफ़ कोई गैर जिम्मेदारानी बात की जाती है तो वो लोग सड़क पर उतर कर एहतजाज करते नज़र आते, पर जहां मज़हब की बात आई है तो वो गूंगे, अंधे और बहरे नज़र आ रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट शाहिद इमाम ने क्या कुछ नहीं कहा, सुनते हैं। चाहे महाभारत हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, ये चाहे रहे चाहे चला जाए, लेकिन हम लोग हमेशा यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करते रहेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि उन्होंने जो मजहबी जो किताब है, जो अलहामी किताब है, उसकी बेइज्जती की है। इसकी वजह से हम लोग इसके लिए एजुकेशन कर रहे हैं। हमारे जो बड़े जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो दानिशवरान हो, चाहे उलमा कराम हो, जो हुकूमत के नज़दीक हैं,
हम उनसे भी हम शिकायत करते हैं कि ये कोई ऐसा मसला नहीं था, ये कोई इसका सियासी मसला नहीं था कि उसके अंदर में बोलने में आपको हिचकिचाहट होती। ये आखिर ये कौन सी आपके ये कौन सा आपके अंदर में ये मजबूरी था कि आपने अभी तक के अल-हामी किताब उस कुरान पाक के बारे में ममता ने अपनी बड़ी बात कह दी और आप खामोश रहे। ये वाकई बहुत ही तकलीफदार चीज़ है। ममता के अंदर में अगर ये बात आ रही है कि वो अब बहुत अजीम हो गई है और जो वो कहेगी उसको सारे यहाँ मगरबी बंगाल के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के लोग उसको मानेंगे और कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो वो सब मुगालते में है, वो सब उनका मुगालता है। हुगाबे बहर को देखो कैसा सर उठाता है। तकब्बुर वो बुरी शय है जो फौरन टूट जाता है। हुगाबे बहर माने जो बुलबुला होता है, जो पानी का जो दरिया में जो समुंदर में जो आता है, वो इस तरह से देखो कि वो सर उठाता है। लेकिन तकब्बुर ऐसी बुरी चीज़ है कि उसकी वजह से वो फौरन टूट हुकूमत तक आवाम तक पहुंचाने का जरिया बने। 16 मई का वीडियो आर बंगला रिपब्लिक बंगला चैनल पर जब हम लोगों ने देखा तो हमें बड़ी मायूसी हुई। मायूसी इस बात से हुई कि वो ममता बनर्जी साहिबा जो बंगाल की नेत्री हैं और हमेशा तमाम धर्मों को लेकर, तमाम मज़ाहिब को लेकर चलने की बात करती हैं और हमेशा ये बात कहते भी सुना गया है कि मैं तमाम धर्मों का एहतराम करती हूँ, लेकिन एक ऐसा स्पीच, ऐसी बात उनकी जबान से आती है जो किसी तरह से मेल नहीं खाता। एक तरफ वो बयान कर रही हैं कि बंगाल विश्व बंगला इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारे जो तरक्याती मंसूबा है वो इतना ज्यादा है कि उसका मुकाबला तो कुरान, बाइबल, रामायण और दीगर जो मजहबी किताबें हैं उनसे भी ज्यादा है। ये बात अकल से परे है, अकल से बाहर है। सोचने और समझने की बात है कि हजारों साल से तमाम किताबें मौजूद हैं, लेकिन हुकूमतें आई और चली गई। तख्त-ओ-ताज लोगों को मिला, चला गया। पावर में रहे लोग, पावर खत्म हो गई। खानदान दर खानदान नस्लें तबाह और बर्बाद हो गई। बड़ी बड़ी ताकतें आई दुनिया में और वो चला गया, लेकिन ये किताबें आज तक बाकी है। रहा सवाल कुरान करीम का, कुरान मुकद्दस का। कुरान मुकद्दस वो किताब है जिसमें सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के जो भी मुसलमान हैं वो कुरान करीम के एक आयत, एक अल्फाज का भी इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो मुसलमान ही नहीं होगा। तो आप अंदाजा करें, कुरान मुकद्दस एक इतनी अहम किताब है और आप उनका बराबरी बल्कि उससे भी ज्यादा आप कह रही हैं कि हमारे तरक्याती मंसूबा जो है वो इतना बड़ा है, प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि ये किताब खत्म हो जाएगा और हमारा तरक्याती मंसूबा खत्म नहीं होगा। आप दानिश्वर हैं, बंगाल की नुमाइंदगी कर रही है, बंगाल के पूरे 10 करोड़ आवाम का भरोसा आपके ऊपर है और आप इस तरह का बयान दे रही हैं जो कि एक बचकाना बयान कहा जाएगा तो गलत ना होगा, क्योंकि तारीख में मौजूद है, हिस्ट्री में ये बात मौजूद है कि कौन कौन बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया में आई। फिरौन आए, हामान आए, कारून आया, चंगेज खान आए, बहुत सारे लोग दुनिया में आए और बड़ी बड़ी सल्तनत कायम की। बड़ी ताकत थी, बड़ी माल था उनके पास और बड़े लंबे उम्र भी पाए उन्होंने, लेकिन उनकी हुकूमतें निस्त नाबूद, तबाह और बर्बाद हो गई, धंस गया जमीन के अंदर, उनका
नाम लेगा दुनिया में कोई बाकी ना रहा, लेकिन वो कुरान मुकद्दस जो 1450 साल से आज उसी तरह मौजूद है जिस तरह 1450 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ था। एक लफ्ज, एक जेर जबर पेश भी उसके अंदर जर्रा बराबर भी हेर फेर करने की किसी की ताकत, किसी की जरूरत, किसी की हिम्मत नहीं। और आप कह रहे हो मुकद्दस किताब खत्म हो जाएगा, नाउजुबिल्लाह। और अब तक हैरत की बात यह है कि इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद जब मैंने उस वीडियो को रिसर्च किया और देखा तो अब भी रिपब्लिक बंगला के चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं ये एडिट की हुई है, ये फला है, ये धमकाना है। मैं ये कहता हूं उनसे कि अगर ये एडिटिंग वीडियो है तो हुकूमत को उसके खिलाफ केस करना चाहिए था, मुकदमा करना चाहिए था और फिर ये बयान की तरदीद करनी चाहिए थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट के जरिए इस बात का खंडन करना चाहिए था कि रिपब्लिक बंगला ने ये जो वीडियो चलाया है ये फेक है, ये जाली है, ये गलत है। लेकिन अब तक आपने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूंगा कि पूरे मगरबी बंगाल के ही नहीं बल्कि कहूंगा पूरे दुनिया के लोगों का जो ये सेंटिमेंट हट हुआ है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट हट हुआ है, इस पे मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा को फौरन का फौरन माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बात रोज बरोज जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है। आवाम के अंदर बेचैनी पाई जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर एहतजाज न करने लगे। इसीलिए बंगाल के अंदर अगर अमन अमान का फिजा को कायम करना चाहती है और जिस तरह से यहाँ शांति प्रथा बना हुआ है अगर इसको बरकरार रखना चाहती हैं तो फौरन का फौरन आपको इस जुमले पे माफी मांगना चाहिए और लोगों के दरमियान में या नहीं तो सोशल मीडिया पेज के जरिए खंडन करना चाहिए।